आपने कभी ऐसा किया है? बॉस ने मैसेज भेजा, ओके, और आपका माइंड तुरंत स्टार्ट हो गया। बस ओके क्यों बोला? क्या वो मुझसे नाराज है? मेरी जॉब तो डेंजर में नहीं है क्या? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? क्या रिलेशनशिप में किसी ने लेट रिप्लाई किया और आपने तुरंत गूगल पे सर्च किया? Why he is not replying? Does the short reply mean that they lost interest in me? Am I overthinking or is something wrong? और अब तो लोग डायरेक्टली चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, isn't it? Tell me honestly, am I really overthinking? Should I leave this relationship? मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं क्या करूं? इरफान, आज का टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या चैट जीपीटी हमारा थेरेपिस्ट बन गया है? इज दैट ट्रू? बिल्कुल नेहा। और सच कहूं ये टॉपिक फनी भी है और सीरियस भी। फनी इसीलिए क्योंकि पहले लोग दोस्त को स्क्रीनशॉट भेजते थे, मुझे जहां तक याद है। यार इसका मतलब क्या है, जब हम भी आई एम टॉकिंग अबाउट 90s किड्स 80s किड्स, राइट? और वो स्क्रीन शॉट चैट जीपीटी को भेज रहे हैं, है ना? मतलब लेकिन सीरियस इसीलिए है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा इमोशनल सच है। आज लोग आंसर्स नहीं ढूंढ रहे, आज लोग इमोशनल सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। एब्सोल्युटली सो ट्रू। और मुझे लगता है ओवर थिंकिंग अब नॉर्मल हो गई है। हर छोटी बात पर माइंड में आपका माइंड 10 स्टोरीज बनाने लगता है। बॉस का शॉर्ट रिप्लाई आ गया, ओ माय गॉड, टेंशन हो गई। पार्टनर ऑनलाइन है बट रिप्लाई नहीं किया, और टेंशन हो गई। क्लाइंट ने पेमेंट डिले कर दी, फिर से टेंशन। इंस्टाग्राम पे किसी की सक्सेस देख ली, फिर से टेंशन। फ्यूचर का थॉट आ गया, फिर टेंशन। सो ऐसा क्यों हो रहा है इरफान? देखो नेहा, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारे माइंड ना एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है। उसका काम है डेंजर डिटेक्ट करना। पहले डेंजर सिंपल था, जानवर आ गया, फाइट करनी है, ये भागना है, जो भी है, राइट? आज डेंजर फिजिकल कम है और इमोशनल ज्यादा है। लोग क्या सोचेंगे, इनकम का क्या होगा, रिलेशनशिप सरवाइव करेगा क्या, मैं इनफ हूं क्या या नहीं, फ्यूचर सेफ है या नहीं। तो माइंड हर चीज में ना डेंजर ढूंढने लगता है। और जब माइंड को क्लैरिटी नहीं मिलती, वो सर्टेनिटी, पहले वो सर्टेनिटी दोस्त से मिलती थी, पहले गूगल से, अब क्या हो गया कि गूगल से मिलने लगी है, अब एआई से मिलने लगी है। यस। सो मतलब प्रॉब्लम एआई नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम इमोशनली इतने अनसेफ फील कर रहे हैं एक्चुअली, कि हमें हर छोटी चीज का आंसर तुरंत चाहिए, इजंट इट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। आज का ह्यूमन बीइंग जो इंसान हो गया है वो इंफॉर्मेशन रिच है, सच बताऊं तो, बट इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत टायर्ड है। फोन में आंसर है लेकिन दिल में शांति नहीं है, वो सुकून नहीं है। और इसीलिए आज का एपिसोड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सिर्फ ये नहीं बात करेंगे कि चैट जीपीटी हेल्पफुल है या नहीं, हम ये बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग के पीछे रियल वूंड क्या है, उस जख्म क्या है, एआई का राइट यूज क्या है, और इनर क्लैरिटी का रियल पाथ क्या है। बिल्कुल, आज लोग एवरी डे ओवर थिंकिंग के लिए गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी, जेमिनाई, सोशल मीडिया, सब जगह आंसर ढूंढ रहे हैं। और एग्जाम्पल्स भी बड़े कॉमन है, जैसे कि आपने बताया शुरुआत में, बॉस का शॉर्ट रिप्लाई, रिलेशनशिप कंफ्यूजन, फूड ऑर्डर तक डिसाइड नहीं हो पा रहा। आप सोचो, राइट? पहले दोस्तों से पूछते थे आपको क्या खाना है, अब चैट जीपीटी से पूछे मुझे क्या खाना चाहिए, राइट? करियर चॉइस में कंफ्यूजन है, मनी स्ट्रेस है, फैमिली प्रेशर है, छोटी छोटी बातों में भी लोग एआई से पूछ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं गलत हूं क्या, इज दिस अ रेड फ्लैग, एम आई बीइंग टू सेंसिटिव, राइट?
एंड आई वुड से दैट मीन्स लोग सिर्फ बड़े प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, डेली इमोशनल कंफ्यूजन के लिए भी एआई का सपोर्ट ले रहे हैं. ट्रू. यस, हाँ। और मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, एआई रॉन्ग नहीं है नेहा। मैं खुद मानता हूं कि टेक्नोलॉजी एक अमेजिंग सपोर्ट बन सकती है। एआई आपको थॉट्स ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, आपको जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स दे सकता है, राइट? आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकता है, आपको काम करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकता है। बट बैलेंस सच ये है, एआई कैन सपोर्ट यू, या. बट एआई कैन नॉट फुल्ली होल्ड यू। ये हम देखते हैं हमारे कोचिंग में, राइट? एआई वर्ड्स वर्ड्स सिखा सकता है, बट हीलिंग प्रेजेंस नहीं दे सकता। एआई आंसर्स दे सकता है, बट आपका नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना और आपके ओल्ड पैटर्न्स को हील करना, आपके सबकॉन्शियस को रिवायर करना, ये प्रैक्टिस होता है ना। यस. एब्सोल्युटली. सो इरफान, आई वांट टू आस्क यू वन मोर थिंग. मुझे एक और बात बताओ. लोग अपने फैमिली, फ्रेंड्स, थेरेपिस्ट, कोच कोच के पास जाने के बजाय एआई के पास क्यों जा रहे हैं देन? वेल नेहा, अगेन ये बहुत सिंपल है। सिंपल रीजन ये है कि फर्स्ट, अब मेन रीजन ये है कि एआई जज नहीं करता, सो ट्रू. है ना? और आप 2 बजे रात को भी लिख सकते हो, मुझे लग रहा है मैं लाइफ में फेल हो रहा हूँ, राइट? सो एआई बोलेगा, ओ आई एम सॉरी यू आर फीलिंग दिस वे। इंसान कभी कभी बोलता है, यू नो, अरे ड्रामा। इंसान क्या बोलता है, राइट? इंसान बोलेगा आपको कि अगर वही आप इंसान को कॉल करोगे तो, अरे बस कर यार, ड्रामा मत कर, राइट? ये सबके साथ होता है, राइट? ओवर थिंकिंग मत कर। तू इतना सेंसिटिव क्यों हो रहा है या क्यों हो रही है? दिस इज हाउ द इंसान रिप्लाई। बट एआई विल से, ओ आई एम रियली सॉरी, आई अंडरस्टैंड यू। दैट्स व्हाट पीपल Yeah, लाइक। exactly. Exactly. Because kabhi I would say that people, they don't want advice. They just want someone to listen to them, isn't it? वेरी ट्रू। सेकेंडली यही है कि एआई अवेलेबल है आपके 24/7, राइट? आज की दुनिया में किसी को हम गलत नहीं खड़ा सकते, लेकिन फ्रेंड्स बिजी हो सकते हैं, राइट? थेरेपिस्ट चाहिए तो उसका अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक मिलेगा, है ना? फैमिली समझे या ना समझे, पता नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि Hmm. फैमिली समझती नहीं है आपकी बात को। बट एआई क्या कर रहा है ना, वो इंस्टेंट रिप्लाई करता है, और वो ही चीज लोगों को जो है उसके ऊपर फॉल बैक करवा रही है। और थर्ड, नेहा, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी। लोगों को लगता है मैं जो फील कर रहा हूं किसी को बताऊंगा तो वो जज करेंगे। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं जो शेयर नहीं कर पाते, Yes. बिकॉज दे फील वी विल जज, राइट? तो वो एआई के सामने खुल जाते हैं। और फोर्थ रीजन, नेहा, कॉस्ट एंड एक्सेस। थेरेपी अगर आप लेने जाओगे, कोचिंग लेने जाओगे, हीलिंग लेने की जाओगे, तो अम, हर पर्सन के लिए इमीडिएटली एक्सेसिबल नहीं होता, राइट? तो फ्री या लो कॉस्ट एआई एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। True. So actually अगर देखा जाए तो एआई का यूज करना रॉन्ग नहीं है. रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। Yeah. जैसे पेन किलर हेडेक में हेल्प करता है ना, राइट? Hmm. बट अगर हेडेक का रीजन डिहाइड्रेशन है, स्ट्रेस है, स्लीप इश्यू है या ब्लड प्रेशर है, तो सिर्फ पेन किलर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है। समझ रहे हैं? Absolutely. सिमिलरली एआई आपको टेम्पररी क्लैरिटी तो दे सकता है, बट रूट हीलिंग जिसको बोलते हैं हम, इमोशनल रिलीज या नर्वस सिस्टम रेगुलेशन या आइडेंटिटी शिफ्ट, ये डीपर वर्क है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। और यही वो डिफरेंस है जो हम लोग अपने वर्कशॉप और प्रैक्टिसेस में क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव सोचो नहीं बोलते ना। कभी सुना है सिर्फ पॉजिटिव सोचो? कभी बोला है हमने? नहीं। हम क्या करते हैं, हम हेल्प करते हैं कि आप अपने इनर स्टेट को समझो, अपने इमोशंस को रेगुलेट करो, और मैनिफेस्टेशन को सिर्फ डिजायर से नहीं, अलाइनमेंट से एक्टिवेट करो। Yeah. So let's go deeper now, Irfan. So overthinking का real root क्या है?
इंटरेस्टिंग। ओवर थिंकिंग का रूट अक्सर प्रॉब्लम नहीं होता नेहा। ओवर थिंकिंग का रूट है इमोशनल अनसेफ्टी। एग्जाम्पल की तरह आपको बताता हूं कि आपने किसी को मैसेज भेजा, राइट, और रिप्लाई नहीं आया। रियलिटी क्या है? रियलिटी है मे बी वो बिजी है। रियलिटी। अब माइंड स्टोरी क्या है इसके ऊपर? वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अब डीपर फियर क्या है? उसके अंदर थोड़ा और लेयर पे जाते हैं। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं क्या? अब बॉस ने अगर ओके लिखा जैसे आपने बोला था, रियलिटी बॉस बिजी था होगा, राइट। माइंड स्टोरी क्या बोल रही है? बॉस डिसअपॉइंटेड है। अब अंदर का डर, खुद का डर क्या बोल रहा है? मैं जॉब लूज कर सकता हूं। क्लाइंट ने पेमेंट डिले की तो क्या होता है? रियलिटी क्या है? हो सकता है क्लाइंट प्रोसेस में स्लो है, हो सकता है। बट माइंड स्टोरी क्या क्रिएट हो जाती है? मेरा बिजनेस फेल हो रहा है। डीपर फियर क्या होता है? मैं फाइनेंशियली अनसेफ हूं। आप समझ रहे हो? मैं ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, सो ओवर थिंकिंग इज नॉट अबाउट द इवेंट। दैट्स व्हाट my point is. Overthinking is about the wound that event touched. या वाह, सो मतलब इवेंट छोटा है बट ट्रिगर बड़ा है. Exactly. ट्रिगर वो दरवाजा है नेहा, जहां से पुराना फियर बाहर आता है। समझिए, हम्म. आपका माइंड ना फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है ना। आपका माइंड एक्चुअली पास्ट पेन जो है ना, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो एक्सपीरियंस से या आप गुजर चुके हो। हम्म। यस, दिस इज सो डीप. सो जब हम चैट जीपीटी या गूगल पे रिपीटेडली आंसर्स ढूंढते हैं, हम एक्चुअली आंसर नहीं, री इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रीअश्योरेंस क्या होता है? एडिक्टिव हो सकती है नेहा। ये भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में। आपने एआई से पूछा कि इज दिस पर्सन इग्नोरिंग मी? एआई क्या बोलेगा? क्या बोला है? मे बी नॉट, डोंट ओवर थिंक, राइट। आपको 5 मिनट रिलीफ मिला। फिर माइंड बोला बट व्हाट इफ? फिर आपने सेकंड प्रॉम्प्ट लिखा, एक्ट लाइक ए रिलेशनशिप एक्सपर्ट एंड टेल मी द ट्रूथ, है ना। फिर आपने लिखा तीसरा प्रॉम्प्ट, बी ब्रूटली ऑनेस्ट, राइट। फिर आप चौथा प्रॉम्प्ट लिखते हो, बेस्ड ऑन दिस चैट इज ही लूजिंग इंटरेस्ट? ये आंसर सीकिंग नहीं है, ये एंजाइटी फीडिंग है। यस, ट्रू ट्रू ट्रू. सो इरफान, मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है बिकॉज मैनी पीपल थिंक कि उन्हें बस एक राइट आंसर चाहिए, इजंट इट? बट एक्चुअली उन्हें अपने अंदर क्लैरिटी चाहिए. एग्जैक्टली नेहा, यही बात है। और इसीलिए मैं यहाँ एक ब्यूटीफुल इनविटेशन देना चाहता हूँ। अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो और आपको लग रहा है ये तो मेरी स्टोरी है, मैं हर बात पे ओवरथिंक करता हूँ, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे मैनिफेस्टेशन समझना है बट प्रैक्टिकल वे में, देन वी वुड love to invite you for our 2 days of free workshop that's named as Ignite Your Manifestation. ये वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है और ये सिर्फ यही कॉज के लिए बनाया गया है। इसमें हम आपको सिर्फ थियरी नहीं देंगे, हम प्रैक्टिकल तरीके से समझाएंगे आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, आपका इमोशनल स्टेट मैनिफेस्ट स्टेशन में क्या रोल प्ले करता है, और कैसे आप अपने इनर वर्ल्ड को शिफ्ट करके आउटर लाइफ में चेंजेस क्रिएट कर सकते हो। यस, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये बिगनर फ्रेंडली है. आपको मैनिफेस्टेशन का पहले से कोई डीप नॉलेज होना जरूरी नहीं है इसके लिए. बस एक ओपन माइंड, नोटबुक एंड ऑनेस्टली अपने आप को समझने की विलिंगनेस चाहिए. दैट्स इट. एग्जैक्टली exactly. बहुत सही बोला नेहा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करें, फ्री रजिस्ट्रेशन करके आपको आना है और वहां से आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप ऐड हो जाएंगे। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू दी एपिसोड, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नेहा। वो ये है कि एआई क्या कर सकता है
और क्या नहीं कर सकता. या सो चलो लेट्स क्लियर दिस आउट. सो एआई क्या हेल्प कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है? इरफान, क्वेश्चन वेरी इज टू यू. यस, वेरी इंपॉर्टेंट नेहा कि एआई हेल्प कर सकता है में अगर हम बात करें तो आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज करने में या यस. जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स देने में या सिचुएशन को डिफरेंटली पर्सपेक्टिव दे सकता है देखने के लिए, राइट. ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये भी एक बहुत अच्छी चीज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज या ग्राउंडिंग टेक्निक सजेस्ट कर सकता है, राइट, आपको काम लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करने में, राइट. बट एआई कैन नॉट फुल्ली डू. एआई जो सब कुछ नहीं करता, कंप्लीट नहीं कर सकता, वो ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड नहीं कर सकता. और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ना, यू कैन फेक द वर्ड्स बट यू कांट फेक द वाइब्स, यस. है ना. तो आपकी आंखों के पीछे का जो पेन है ना, वो फील नहीं कर सकता. आपकी चाइल्डहुड हिस्ट्री डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता अनलेस यू टेल एवरीथिंग. आपके साइलेंस के पीछे का इमोशन पकड़ नहीं सकता. वो क्राइसिस सिचुएशन में जो हम ह्यूमन लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले सकता. रियल रिलेशनशिप, रियल टच, रियल एनर्जी, रियल प्रेजेंस ये रिप्लेस नहीं हो सकती नेहा. Absolutely. So the line is use AI as mirror and not as your master. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, एग्जैक्टली. एआई को मिरर बनाओ, Yeah. फाइनल अथॉरिटी मत बनाओ. एआई से पूछ सकते हो भाई कि हेल्प मी अंडरस्टैंड माई थॉट्स, लेकिन एआई को ये पावर मत दो ना कि टेल मी व्हाट माई लाइफ डिसीजन शुड बी. बिकॉज जब आप अपनी लाइफ का रिमोट अगर बाहर दे देते हो, तो चाहे वो एआई हो या लोग हो, चाहे सोसाइटी हो या फियर हो, तब इनर क्लैरिटी वीक होने लगती है ना. True. So let's give some common examples, Irfan, over here. Like suppose एक वर्किंग प्रोफेशनल है एंड बॉस ने मैसेज किया नीड टू टॉक टुमारो. सो हम्म. उसका माइंड तुरंत पैनिक में चला जाता है. Isn't it? Most of the times it happens with people. So what should that person do? वेरी नाइस, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी कॉमन, राइट. तो स्टेप वन मैं बोलूंगा, स्टॉप योर स्टोरी. Hmm. खुद से खुद से आप बोल सकते हो फैक्ट्स क्या है. फैक्ट ये है, बॉस wants टू टॉक टुमारो, दिस इज द फैक्ट. अब स्टोरी जो आप बना सकते हो वो ये है, am I getting fired. Hmm. अब सोचो आप, फैक्ट एंड स्टोरी ये सेपरेट करना है. पहले तो जो है उसको वैसे ही देखो, जो आप सिखाते भी हो क्लब एम 505 में मॉर्निंग में कि लिव इन द मोमेंट ऑफ नाउ, है ना, वो उसमें आता है. स्टेप टू, बॉडी को काम कीजिएगा, जो हम हमारी मेडिटेशंस में सिखाते हैं. 3 डीप ब्रेथ्स, शोल्डर रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए, राइट. सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप, मैं बोलता हूं कि राइट 3 न्यूट्रल पॉसिबिलिटीज. न्यूट्रल मे बी न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, हो सकता है. मे बी ये फीडबैक भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ. मे बी शायद एक स्केड्यूल डिस्कशन होगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्या होगा, ये भी तो हो सकता है. तो ये आपका स्टेप 3 हो गया. स्टेप 4, प्लीज 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 एंड प्लीज डोंट आस्क एआई 20 times. Yeah, very practical. Very practical. Now let's take a relationship example. रिलेशनशिप, बहुत लोग यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स करने वाले हैं नेहा इसके ऊपर. प्रीटी श्योर अबाउट इट, कमेंट से भर जाएगा रिलेशनशिप में, बिकॉज ये आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है. तो पार्टनर ने 4 घंटे हो गए रिप्लाई नहीं किया. अब फैक्ट क्या है नया, रिप्लाई नहीं आया ना. अब स्टोरी क्या हो सकती है, ओ ही और शी डोंट लव मी. अगर आप पहले से जख्मी शेर हो, जिसको बोलते हैं ना कि पहले भी अगर आपने झेल चुके हैं, तो वो वूंड आपको क्या बोलेगा, आई थिंक आई एम नॉट इम्पोर्टेंट. तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 10 मैसेजेस, प्लीज मेरे भाइयों और मेरी बहनों, पॉज एंड आस्क, is this is a is this a present reality or my mind's old insecurity. बिकॉज ये जब आप पूछते हो ना,
तो क्या होता है कि देन कम्युनिकेट बिकम्स क्लियर. Hey, when replies are very delay, I feel anxious. Can we decide a simple communication rhythm? So healing means blame nahi hai. Healing means awareness. Yes. Okay, let's talk about business example. आज आप पूरे लेके ही छोड़ोगे, हाँ? सही है. बिजनेस में हो सकता है क्लाइंट्स को लेते हैं. चलिए, क्लाइंट्स ने बोला कि आई विल, आपने कुछ प्रपोजल दिया, ही सेड दैट आई विल गेट बैक, आई विल गेट बैक टू यू. तो फैक्ट ये है, अगर देखा जाए तो क्लाइंट डिले किया, ही डिलेड. बट स्टोरी क्या हो सकती है? अरे यार, ये तो सेल गया. अब अगर आपके प्रीवियस जो रिजेक्शन हुए थे, अब उसका वुंड आपको क्या बोलता है? आई एम नॉट गुड इनफ, शायद मेरे में कुछ कमी है. इंस्टेड ऑफ पैनिक, डू दिस. प्लीज फॉलो अप प्रोफेशनली, राइट? सेकेंड ये हो सकता है कि इंप्रूव योर ऑफर क्लैरिटी. डोंट मेक वन क्लाइंट द प्रूफ ऑफ योर वर्थ. प्लीज, आपका वैल्यू एक क्लाइंट के रिप्लाई से डिसाइड नहीं होता यार. हमने हंड्रेड्स ऑफ वर्कशॉप किए हैं, राइट? और हंड्रेड्स ऑफ वर्कशॉप्स में हो सकता है कि 80 to 90% रिजेक्शंस भी हुए होंगे. हाउ डज इट मैटर? दैट डज नॉट डिसाइड अस हु वी आर टुडे, राइट नेहा? So true, absolutely. So let's give them a framework, Irfan, कि अगर कोई ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहता है तो वो क्या करे? नाइस. तो मैं एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क हमेशा बात करता हूँ, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ कि पहले ना उसको नाम दो. वो जो ओवर थिंकिंग है ना, उसको एक नाम दो. बिकॉज हर एक चीज को जब नाम दे देते हैं तो आइडेंटिफाई हो जाता है. सो आई कॉल इट नेम इट, राइट? जब ओवर थिंकिंग आया तो आप पूछो, राइट नाउ आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम फियर लूपिंग, राइट? सो थिंकिंग सोल्यूशन देता. तो थिंकिंग क्या करता है? वो सोल्यूशन देता है. सो ओवर थिंकिंग फियर को रिपीट करता है. तो फर्स्ट लेबल इट. देखिए मेरा, ये मेरी हमेशा सोल्यूशन रहेगा इसका. So this is not intuition, this is anxiety, right? एग्जैक्टली. इंट्यूशन काम होती है, राइट? एंजाइटी अर्जेंट होती है. इंट्यूशन आपको गाइड करती है, एंजाइटी प्रेशर लेकर आती है. इंट्यूशन बॉडी में स्पेशियस फील होती है, मतलब आप यू फील दैट स्पेस इनसाइड यू. बट एंजाइटी में बॉडी जो है ना, वो टाइट होने लगती है. Yes. तो ये फर्स्ट स्टेप है. स्टेप 2 क्या है नया? इज फील इट. सो नेम इट कर दिया, देन फील इट. फील इट में क्या होता है? मोस्ट पीपल थॉट्स को ना सॉल्व करना चाहते हैं, राइट? इमोशंस को फील नहीं करना चाहते. बट इमोशन फील किए बिना रिलीज नहीं होता. Absolutely. तो आस्क योरसेल्फ, मुझे एक्चुअली किस बात का डर लग रहा है? ये क्वेश्चन होना चाहिए. या आप सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं किस चीज को लूज करने से डर रहा हूं या डर रही हूं. ये फीलिंग्स पहले कब फील हुई थी? बस 2 मिनट, 2 मिनट ज्यादा नहीं, 2 मिनट हाथ, अगर आपको चाहते हो तो एक दिल पे अपना हाथ रख के थोड़ा सा ब्रेथ वर्क कीजिए, राइट? जो हम टीएमओजी में भी करवाते हैं, द मैजिक ऑफ गिविंग में भी हम करवाते हैं, राइट? करो और बोलो कि आई एम सेफ इन दिस मोमेंट. ये फीलिंग रियल है, बट ये फाइनल सच नहीं है मेरा. Yes. जब आप ये बोलते हो तो आपका बॉडी एकदम रिलैक्स होता है. तो हमने किया नेम इट, फील इट. नाउ थर्ड इज रीफ्रेम इट. अब माइंड को न्यू इंस्ट्रक्शंस दो. जो ओल्ड थॉट्स थे वो था समथिंग बैड विल हैपन. ये ओल्ड थॉट था, कुछ बुरा हो सकता है. अब न्यू थॉट क्या होना चाहिए? आई डोंट नो द फुल ट्रूथ येट, आई चूज पेशेंस. ओल्ड थॉट हो सकता है दे डोंट केयर अबाउट मी, लेकिन आपको न्यू थॉट क्या देना है, रिफ्रेम करना है. आई विल नॉट रिजेक्ट माई सेल्फ बिफोर अदर्स रिस्पॉन्ड. एक ओल्ड थॉट हो सकता है आई एम फेलिंग,
बट न्यू रिवायर आपको ये करना है कि आई एम लर्निंग टू रेस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट. Absolutely. So this three steps, I think this is very simple. बट अगर कोई इनको डेली प्रैक्टिस करे तो उसकी लाइफ में जेन्युइनली शिफ्ट हो सकता है. 100% नेहा, 100%. और हमने देखा है लोगों को चेंज होते हुए ये फ्रेमवर्क से. हमारे पास इनफ टेस्टिमोनियल्स हैं इसके. और यही रीजन है कि हमने इग्नाइट योर मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप डिजाइन किया था. बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग मैनिफेस्टेशन को सिर्फ विश, एफर्मेशन या विजन बोर्ड तक लिमिटेड ना रखें. मैनिफेस्टेशन एक्चुअली स्टार्ट होता है आपकी इनर स्टेट से, आपके थॉट पैटर्न से, आपके इमोशनल पैटर्न से, आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके सेल्फ इमेज से, आपके नर्वस सिस्टम से. अगर अंदर फियर, डाउट, गिल्ट और कंफ्यूजन चल रहा है तो बाहर क्लैरिटी क्रिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है. Yes. So if someone wants to understand this practically, not in complicated language, not in too much theory, but in simple, I would say, an experiential way. Okay, so they should join the 2-day free Ignite Your Manifestation workshop. यस, एंड अगेन इट्स कंप्लीटली फ्री. प्लीज एटलीस्ट अब एक्सक्यूज तो मत दो. 2 दिन के लिए हमारे साथ आइए, एक्सपीरियंस कीजिए कि हाउ टू शिफ्ट योर थॉट्स, इमोशंस एंड एनर्जी. लर्न हाउ टू मैनिफेस्ट इज इन नॉट जस्ट अबाउट आस्किंग द यूनिवर्स. इट इज अबाउट बिकमिंग इंटरनली अलाइन विथ वॉट यू आर आस्किंग फॉर. और अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर कर लीजिए. बिकॉज समटाइम्स एक वर्कशॉप, एक प्रैक्टिस, एक रियलाइजेशन कैन ओपन कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन इन लाइफ. Yes, absolutely true. Okay, so let's come back to our topic. So this is very, very, very useful. But since people will still use ChatGPT, can we give them healthy rules? यस, तो इसको कुछ नाम देते हैं नया. लेट्स कॉल इट Yeah. द 5 healthy AI rules for overthinkers. Yes. या, तो नंबर 1 रूल, डोंट यूज AI व्हेन यू आर इमोशनली फ्लडेड. ये पहला रूल है. जब आपकी इमोशंस बहुत हाई है ना दोस्तों, प्लीज AI मत यूज करना. पहले अपनी बॉडी को काम कीजिए, देन आपको जो पूछना है पूछिए. राइट, फर्स्ट Yes. रूल. सेकेंड रूल, आस्क AI फॉर रिफ्लेक्शन, नॉट फाइनल डिसीजन. रिफ्लेक्ट करने के लिए बोले, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि शुड आई लीव माई रिलेशनशिप. ये गलत क्वेश्चन है. आपको पूछना चाहिए, हेल्प मी आइडेंटिफाई व्हाट एम आई फीलिंग एंड व्हाट क्वेश्चंस आई शुड रिफ्लेक्ट ऑन. Probably that will be a better option. Rule number 3, don't keep asking the same question again and again. Please, ये एक बहुत बड़ा एडिक्शन है. Don't become reassurance addiction. That becomes reassurance. So rule number 4, for serious mental issues, talk to a qualified professional. Please. AI is not a replacement for therapist, doctor, or a healer or emergency support. Huh? Please. Rule number 5, after AI gives clarity, टेक रियल वर्ल्ड एक्शन. मतलब टॉक टू दैट पर्सन, जर्नल लिखो, ब्रेथ वर्क करो, बाउंड्रीज को सेट करो, आस्क फॉर सपोर्ट. राइट, ज्वाइन ए रियल प्रैक्टिस, ज्वाइन एन एसोसिएशन. जैसे कि हमारी कम्युनिटी है, राइट, इन मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी आर सो ब्यूटीफुल पीपल. दे कैन कॉल ईच अदर एंड दे हेल्प ईच अदर सो मच इन अवर कम्युनिटी, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट. राइट, डोंट जस्ट स्टे इनसाइड दैट स्क्रीन. या, Very important. Very important. Because clarity without action becomes another form of overthinking. एग्जैक्टली. Some people are not confused, Neha. They are avoiding the Yes. action by collecting more answers. Yes, absolutely. So Irfan, if someone is listening and feeling this is me, मैं हर बात पर overthink करता हूँ, then what they should do? जैसे मैंने बताया पहले भी नेहा कि फर्स्ट डोंट जज योरसेल्फ. ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, आप कमजोर हो. इट मीन्स योर माइंड इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, बट नाउ यू नीड ए न्यू सिस्टम. That is why at In Manifestation, we don't just teach people positive thinking. We help people regulate emotions, heal inner patterns, and reconnect with their real self. Because manifestation तब strong होती है जब आपके inner state stable होते हैं. अगर आप फियर से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फियर मल्टीप्लाई होता है. अगर आप काम, ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट से क्रिएट कर रहे हो तो लाइफ रेस्पॉन्ड करती है.
Yes, and that is exactly why practices like gratitude, journaling, meditation, emotional release, morning rituals, and healings are so powerful because they just don't, change your thoughts, they just change your inner frequency. And we talk about this. Frequency is the ultimate thing, right? Yes, AI can give you words, but practice gives you yes, transformation. AI can answer your question, but healing can change the person asking the question. And that is a real shift. And if you don't want to begin that shift, and if you, then nothing can happen. But if you really want to begin that shift, then join our 2 days free Ignite Your Manifestation workshop. वापस से बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये कोई सेल्स पिच नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। बिकॉज आप लोग यहाँ तक सुन रहे हो तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो कम विथ एन ओपन माइंड, कम विथ योर नोटबुक्स, एज नेहा सेड, कम विथ योर रियल क्वेश्चंस। हम बात करेंगे, ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ एक तरफा बात है। इट्स अ वर्कशॉप, ओके? और 2 दिन के लिए बस आपने अपने आप को आपको सिर्फ एक चांस देना है। yes, absolutely. So that's our invitation to you all. Okay, so this is so beautiful. Let's close with one powerful message, Irfan. Okay, so everyone listening, next time your mind starts overthinking, don't immediate run to Google, ChatGPT, or someone's opinion, guys. Please take a pause. Ask yourself, what am I feeling? What am I fearing? What story am I creating? What is the actual fact? What would my calmer self will choose right now? Because the goal is not to stop using technology. Please do not take this, right? The goal is to stop abandoning yourself. Wow, absolutely. So use AI, use tools, use guidance. We use also, but don't forget your own inner wisdom. Because the most powerful answer will not always come from the screen. Sometimes it's come from the silence. Sometimes it comes from your breath. Sometimes it comes when you finally sit with yourself and say, I'm safe, I'm aware, I can respond differently now. Yes. So, if this episode touched you, share it with someone who overthinks every small message, every delay, every silence, and every future possibility. And if you want to go deeper, join our 2 day Ignite Your Manifestation free workshop. The link is in the bio. I mean to say, the link is in the description. Click, register, and come experience this journey with us. Because manifestation is not about forcing life. Remember, manifestation is about aligning yourself with the life you truly desire. And remember, ignite, Ignite, nurture, nurture, and and manifest. manifest. Thank you. Namaste.